हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हरियाणा जीके के अंदर दोस्तों अभी तक हम 4 ज़िले कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे करनाल ज़िले की। करनाल ज़िले से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन दोस्तों करनाल से संबंधित इस वीडियो में आपको करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के वीडियो पूरा देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि करनाल दोस्तों हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो ये है दोस्तों हरियाणा के मध्य पूर्व में। कहाँ पर है? मध्य पूर्व में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये दोस्तों 1 नवंबर 1966 को ही जिला बना था। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय करनाल राज्य भी क्या था दोस्तों? स्थित था। 7 जिलों में से करनाल राज्य भी था। तो इसकी स्थापना भी कब मानी जाती है? 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद हम बात करते हैं कि करनाल ज़िले का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय इसका करनाल में ही। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये 2520 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मंडल कौन कौन से हैं। मंडल हैं दोस्तों करनाल, कैथल और पानीपत। कौन कौन से हैं? करनाल, कैथल और पानीपत। इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों कि करनाल की आरक्षित सीट कौन सी है। करनाल की आरक्षित सीट कौन सी है दोस्तों? तो ये है नीलोखेड़ी। आरक्षित सीट कौन सी है? नीलोखेड़ी। अगर इसकी जनसंख्या पूछ लिया जाए तो ये है दोस्तों 15,05,324। कितनी है? 15,05,324। ये है दोस्तों करनाल की जनसंख्या। अगर इसके खंड पूछ लिए जाए तो ये है दोस्तों करनाल, इंद्री, गरौंडा, नीलोखेड़ी, असंध और कुंजपुरा। ये हैं दोस्तों करनाल ज़िले के खंड। उप तहसील अगर पूछ लिया जाए तो ये है निंगदू और बल्ला, और एक है निसिंग। ये हैं दोस्तों करनाल ज़िले के उप तहसील। ठीक है, एक बार फिर से देखिए दोस्तों, अगर करनाल ज़िले की आरक्षित सीट पूछ ली जाए तो ये कौन सी है? नीलोखेड़ी। और अगर जनसंख्या पूछ ली जाए तो ये कितनी है? 15,05,324 व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि करनाल ज़िले की दोस्तों साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर कितनी है? तो ये है दोस्तों 76.4%। कितनी है? 76.4%। ये है दोस्तों करनाल ज़िले की साक्षरता दर। अगर लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो ये है दोस्तों 887 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के प्रति 2011 की जनगणना के अनुसार। कितना है दोस्तों लिंगानुपात? 887। अगर जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए तो ये है 593 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 593 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर इसके प्राचीन नाम पूछ लिए जाएं, बहुत बार एग्जाम में आता है कि करनाल ज़िले का प्राचीन नाम क्या है। तो ये है दोस्तों कर्ण नगरी, धान का कटोरा, एग्रो हब, सूद सिटी, हरियाणा का पेरिस, नवीनतम पद्धति से दोस्तों बसाया गया शहर। तो ये थे दोस्तों इसके उपनाम। कौन कौन से हैं? कर्ण नगरी भी किसे कहा जाता है? करनाल को। धान का कटोरा भी करनाल को। एग्रो हब भी किसे कहा जाता है? करनाल को। सूद सिटी ये भी करनाल को। हरियाणा का पेरिस भी करनाल को। लिबर्टी शूज़, इस तरह दोस्तों सूद सिटी भी करनाल को कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि करनाल की दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से करनाल क्या है? सबसे छोटा नगर निगम है। क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों करनाल जो है सबसे छोटा नगर निगम है। क्या है? सबसे छोटा नगर निगम है। प्राचीन कथा के अनुसार दोस्तों करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था। अगर पूछ लिया जाए महाभारत दोस्तों की प्राचीन कथा के अनुसार करनाल शहर को किसने बसाया था? तो ये बसाया था कर्ण ने। ठीक है, तो करनाल शहर को किसने बसाया था? कर्ण ने। पुराणों के अनुसार दोस्तों ये क्षेत्र किसमें था? महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, करनाल दोस्तों महाभारत काल से क्या है? जुड़ा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि करनाल नगर में दोस्तों आधुनिक कर्णताल यानी कर्ण झील के स्थान पर राजा कर्ण क्या करते थे? प्रतिदिन सोना दान दिया करते थे। जब क्या करते थे? राजा कर्ण स्नान के लिए जाते थे। स्नान करने के बाद जैसे ही वो आते थे तो रास्ते में कोई भी उन्हें ब्राह्मण या पंडित मिलता था तो उन्हें वे क्या करते थे?
सोने का दान करते थे। किसका? सोने का दान करते थे। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं कि कर्ण झील के किनारे ही दोस्तों राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच तथा कुंडल दान दिए थे। किसने? कर्ण झील के किनारे ही दोस्तों राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच तथा कुंडल दान दिए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर भी बना हुआ है। करनाल में क्या है दोस्तों? भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर भी बना हुआ है। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी मधुबन यानी करनाल में है। मधुबन कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। जब जो स्टूडेंट्स दोस्तों जो हरियाणा पुलिस में लग जाते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर होता है? मधुबन यानी करनाल में। इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख उद्योग कि करनाल के दोस्तों प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो ये हैं दोस्तों चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग और वनस्पति उद्योग। कौन कौन से हैं? चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग और वनस्पति उद्योग। ये कौन कौन से हैं? ये तीनों चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग और वनस्पति उद्योग ये हैं दोस्तों करनाल में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि केंद्रीय मिट्टी लवणता एवं अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पर है? करनाल में स्थित है दोस्तों। कृषि योग्य भूमि की दोस्तों लवणता दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1969 में की गई थी। करनाल में स्थित दोस्तों इसका मुख्यालय के अलावा और कहाँ पर भी है? एक तो दोस्तों हरियाणा तो कहाँ पर है? करनाल में। क्या? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा भी दोस्तों इसके 3 अन्य क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी हैं। कौन कौन से? एक तो कैनिंग टाउन जो कि पश्चिम बंगाल में है, क्षेत्रीय केंद्र समुद्र तटीय लवणीय संस्थान। ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल में। कौन सा? ये कैनिंग टाउन। एक है दोस्तों भरूच, ये कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सा है? भरूच, ये है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, क्षेत्रीय काली मिट्टी लवणता संस्थान। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये यहाँ पर है दोस्तों क्षेत्रीय गंगा तटीय एल्यूमिनियम सॉयल भूमियों का अनुसंधान। क्या है? क्षेत्रीय गंगा तटीय एल्यूमिनियम सॉयल भूमियों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? लखनऊ में। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों गेहूँ शोध निदेशालय। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अर्थात IPAR ने सर्वे भारतीय समन्वय गेहूं सुधार परियोजना की दोस्तों शुरुआत की थी। कब की थी? 1965 में। अब बात कर लेते हैं कि वर्ष 1978 में दोस्तों इस परियोजना को दोस्तों गेहूं शोध निदेशालय में परिवर्तित कर दिया गया था। 1978 में क्या किया गया था दोस्तों कि इसे गेहूं शोध निदेशालय में परिवर्तित कर दिया गया था। उस समय निदेशालय दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या IARI के अधीन था। सन 1990 में क्या हुआ दोस्तों? निदेशालय को IARI से अलग कर निदेशालय परिसर को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1990 में दोस्तों इसे स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर? करनाल में। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पशु संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में। इसकी स्थापना जुड़वा संस्थानों के रूप में कब हुई थी? 21 सितंबर 1984 को। कब हुई थी दोस्तों? 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में की गई थी। और 1985 में दोस्तों इसे क्या किया गया? इन संसाधनों को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो को दोस्तों एक एकल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए दोनों का वर्ष सन 1995 में विलय कर दिया गया। बाद में क्या कर दिया दोनों को दोस्तों? इसमें 1995 में विलय कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। ये भी कहाँ पर है? करनाल में। इसकी स्थापना दोस्तों मूल रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एवं डेयरी के रूप में सन 1923 में बेंगलोर में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में बेंगलोर में की गई थी। किसके द्वारा? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एवं डेयरी के रूप में। ठीक है, सन 1936 में दोस्तों इसका समुचित विस्तार कर इसे इंपीरियल डेयरी का नाम दे दिया गया। क्या कर दिया गया?
सन 1947 के बाद इसका नाम दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान तथा इसका मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? सन 1947 के बाद में दोस्तों इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान तथा इसका मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों ये, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। कौन सा है? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ पर है? करनाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान दोस्तों NDRI है, सॉरी NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधीन ही की गई थी। ठीक है। हरियाणा दोस्तों ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, ये कहाँ पर दोस्तों? नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी भी कहाँ पर है? करनाल में है। तो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट संस्थान द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों तथा पंचायतों को ग्रामीण विकास के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाता है। किसको? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट संस्थान द्वारा दोस्तों प्रशासनिक अधिकारियों तथा पंचायतों को ग्रामीण विकास के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों सन 1990 में नीलोखेड़ी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सन 1990 में नीलोखेड़ी में की गई थी। किसकी? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की। कहाँ पर है? नीलोखेड़ी, करनाल में। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। कौन सी है? फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। हरियाणा दोस्तों इसे रोहतक में 1973 में स्थापित किया गया था। हरियाणा के अंदर दोस्तों इसे 1973 में स्थापित किया गया था तथा 1976 में दोस्तों मधुबन करनाल में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। 1973 में दोस्तों स्थानांतरित किया गया था उस समय रोहतक में, लेकिन 1976 में इसे मधुबन करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। किसे? फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को। जुलाई 1961 में दोस्तों करनाल के कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। 1961 में क्या हुआ था दोस्तों? करनाल के कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। करनाल के घरौंडा में दोस्तों प्रदेश की पहली NCC अकादमी खोली गई। कहाँ पर? करनाल के घरौंडा में प्रदेश की दोस्तों पहली NCC अकादमी खोली गई। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों की पाकिस्तान के पहले जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां, इनका संबंध भी कहाँ से है? करनाल ज़िले से है। कहाँ से दोस्तों? करनाल ज़िले से। किसका? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। इसका संबंध भी दोस्तों कहाँ से है? करनाल ज़िले से माना जाता है। 29 नवंबर 1970 को दोस्तों करनाल के उचानी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दोस्तों हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य घोषित किया था जिसके सभी 6841 गाँव में बिजली से जुड़ चुके थे। ये घोषणा कहाँ से की गई थी दोस्तों? करनाल के उचानी गांव में। कहाँ पर? करनाल के उचानी गांव में। और किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि महाभारत काल में दोस्तों अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने असंध करनाल को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? परीक्षित ने दोस्तों असंध। असंध भी कहाँ पर है? करनाल में है। तो इसे ने क्या बनाया था दोस्तों? करनाल को राजधानी बनाया था। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं गांधी मेमोरियल हॉल। ये भी कहाँ पर है? करनाल में स्थित है। कौन सा है? गांधी मेमोरियल हॉल। गांधी मेमोरियल हॉल ये है दोस्तों करनाल में महारानी विक्टोरिया की याद में बने इस हॉल का नाम दोस्तों बदलकर स्वतंत्रता के बाद दोस्तों इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया। जो गांधी मेमोरियल हॉल है दोस्तों करनाल में महारानी विक्टोरिया की याद में पहले इसे बनाया गया था, बाद में इस हॉल का नाम बदलकर दोस्तों स्वतंत्रता के बाद क्या रख दिया गया? महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया। इसके बाद में बात करते हैं कि करनाल के अंदर दोस्तों कौन कौन से मेले एवं उत्सव होते हैं। एक तो है दोस्तों बाबा सिमरन दास का मेला। किसका? बाबा सिमरन दास का मेला। ये करनाल के कौन से ज़िले में पड़ता है दोस्तों? इंद्री कस्बे में। कब? अक्टूबर माह में। ठीक है। बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? करनाल के इंद्री कस्बे में। और कौन से महीने में? तो ये बढ़ता है अक्टूबर महीने में। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं देवी का मेला। ये भी कहाँ पर लगता है दोस्तों? करनाल ज़िले में। ठीक है। यह मेला दोस्तों करनाल में पठेड़ा नामक स्थान पर लगता है। अगर वो महीना पूछ लिया जाए तो कौन सा है? मार्च या अप्रैल के महीने में। इसके बाद में आता है गुग्गा पीर का मेला। ये भी दोस्तों करनाल ज़िले के
खेड़ा नामक स्थान पर लगता है। कब? नवमी को। गोगा पीर का मेला दोस्तों करनाल में खेड़ी नामक स्थान पर लगता है। कब? नवमी को। इसके बाद में आता है पराशर का मेला। किसका? पराशर का मेला। ये दोस्तों तरावड़ी नामक स्थान पर लगता है। कब? फरवरी माह में। ठीक है, जिसमें किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो कौन सा मेला हो गया दोस्तों? एक तो गोगा पीर का मेला, देवी का मेला, और एक पराशर का मेला। ये कहाँ पर लगते हैं? करनाल में। एक है छड़ियों का मेला, ये भी कहाँ पर लगता है दोस्तों? करनाल में लगता है। और करनाल के कहाँ पर दोस्तों? कौन से गांव में? अम्मोपुर नामक स्थान पर। और अगर महीना पूछ लिया जाए तो सितंबर महीने में इस मेले का दोस्तों आयोजन किया जाता है। इसके बाद में आता है पराशर ऋषि आश्रम। ये कहाँ पर है दोस्तों? यह भी है करनाल में। और करनाल में कहाँ पर? बहलोलपुर में। ठीक है। इसके बाद में आता है वेद व्यास की तपोभूमि। ये भी कहाँ पर है? करनाल में। इसे क्या बोलते हैं? वनस्थली। एक है दोस्तों गौतम ऋषि आश्रम। ये भी कहाँ पर है? करनाल। और कौन सी जगह? गोंदर। कौन सी जगह? गोदर। इसके बाद में दोस्तों बू अली शाह कलंदर का मकबरा। ये भी कहाँ पर है? करनाल में है दोस्तों। और पानीपत में भी है। बू अली शाह कलंदर का मकबरा दोस्तों पानीपत में भी स्थित है। याद रखना कहाँ कहाँ पर है? पानीपत में भी और करनाल में भी है बू अली शाह कलंदर का मकबरा। इसके बाद में आता है मीर साहब का मकबरा। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में। किसका? मीरा साहब का मकबरा। ये कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों करनाल ज़िले के अंदर स्थित विश्वविद्यालयों की। किसकी? विश्वविद्यालयों की। तो ये है दोस्तों हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? करनाल में। और ये दोस्तों किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय दोस्तों 2016 में करनाल में स्थापित किया है। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया था। ठीक है। कौन सा? बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? करनाल में। और किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? नीदरलैंड की सहायता से। एक है दोस्तों कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। ये भी कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में है। ठीक है। और कब बना था ये? 2017 में। इसके बाद में बात करते हैं स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में दोस्तों करनाल को क्या हुआ था कि हरियाणा की साफ शहर की प्रथम और भारत का 24वां शहर घोषित किया गया था। किसको दोस्तों? करनाल को। कब? स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में करनाल को हरियाणा का सबसे साफ शहर, ठीक है, और प्रथम शहर था हरियाणा का ये, और भारत का 24वां शहर। ठीक है। इसके बाद में आता है मंदिर, सीता माई का मंदिर। ये भी कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर है? सीता माई का मंदिर ये दोस्तों करनाल में। एक आता है ओएसिस पर्यटन केंद्र। कौन सा? ओएसिस पर्यटन केंद्र। ये भी कहाँ पर है? करनाल में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों करनाल के अंदर हुए कुछ युद्ध, जिसे क्या बोलते हैं? एक तो है तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1191 में। तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें दोस्तों विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। पहले युद्ध में दोस्तों कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ तराइन का। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। ये किस किस के मध्य हुआ? ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें दोस्तों कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी जीत गया था। कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी। पहले युद्ध में तो क्या हो गया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी जीत गया। इसके बाद में दोस्तों तराइन का तीसरा युद्ध। कौन सा? तीसरा युद्ध। ये कब हुआ था? 1215 में। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1215 में। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज और कुबात्सा के बीच। इल्तुतमिश, यल्दोज और कुबात्सा के बीच। इसमें दोस्तों इल्तुतमिश जीत गया था। कौन जीत गया था? इल्तुतमिश। इसके बाद में हुआ था करनाल का युद्ध। ये कब हुआ था? 1739 में। किस किस के मध्य हुआ था? नादिर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। और इसमें कौन जीत गया था? नादिर शाह जीत गया था। किस किस के मध्य हुआ था करनाल का युद्ध? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य। और कौन जीत गया था इसमें? नादिर शाह जीत गया था। तो ये थे दोस्तों करनाल के महत्वपूर्ण युद्ध। कौन सा था? एक तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। किस किस के मध्य? मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसके बाद हुआ तराइन का तीसरा युद्ध, कब हुआ? 1215 में। किसके मध्य? इल्तुतमिश और यल्दौज और कुबादशाह के बीच में। इसके बाद में हुआ करनाल का युद्ध, कब? 1739 में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य। ये थे दोस्तों करनाल से इम्पोर्टेंट युद्ध। इसके बाद में बात करते हैं कि कल्पना चावला, इनका जन्म दोस्तों कब हुआ? 17 मार्च 1962 को। कहाँ हुआ था? करनाल में ही हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? करनाल में हुआ था 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म। ठीक है। और दोस्तों कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली क्या थी? एकमात्र भारतीय महिला थी। कब गई थी? 1997 में। कब गई थी दोस्तों? 1997 में गई थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला थी। कब गई थी? 1997 में। और दोस्तों इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ये भी कहाँ पर बनता है? करनाल में बनाया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ये कहाँ पर बनता है दोस्तों? करनाल में बनाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों कल्पना चावला की दोस्तों मृत्यु कैसे हुई थी? जब ये अंतरिक्ष वापस लौट रही थी तो कुछ सेकंड पहले दोस्तों कुछ गड़बड़ होने के कारण विमान में वो क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। बाकी की और भी जो व्यक्ति थे उनकी भी मौत हो गई थी। तो ये थे दोस्तों करनाल ज़िले से संबंधित जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको इस वीडियो में मैंने आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, अगर पूछ लिया जाए करनाल ज़िले की जनसंख्या कितनी है तो ये दोस्तों 15,05,324। क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 2520 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1 नवंबर 1966 को। साक्षरता दर क्या थी दोस्तों इसकी? 76.4%। ठीक है। लिंगानुपात 887। और इसकी प्राचीन नाम कौन कौन से थे दोस्तों? सूद सिटी हरियाणा का पेरिस, और करण नगरी और दान का कटोरा। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से करनाल सबसे छोटा नगर निगम भी है। क्या है? सबसे छोटा नगर निगम। और ये कब से है दोस्तों? महाभारत काल से ही करनाल चर्चित रहा है। कर्ण झील भी दोस्तों कहाँ पर है? करनाल में है। और राजा कर्ण क्या करते थे दोस्तों? नहाने के बाद क्या करते थे? सोने का दान करते थे, जो भी पंडित उन्हें दिखाई देता था बाद में। और उसके बाद में है दोस्तों कि कौन कौन से उद्योग थे करनाल में? तो ये चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग और वनस्पति उद्योग। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान भी संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में है। गेहूँ शोध निदेशालय भी कहाँ पर है? करनाल में है। और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो ये भी कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई? 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में की गई थी। और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी करनाल में है। ठीक है। और राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल ये है करनाल में। क्या ये NDRI इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? NDRI की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर है? करनाल के नीलोखेड़ी में। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में है। गांधी मेमोरियल हॉल भी कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है। और ये थे दोस्तों कुछ मेले, जैसे देवी का मेला, गोगा पीर का मेला, ठीक है, छड़ियों का मेला, ये कहाँ पर लगते हैं? सारे करनाल में। बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ पर है? करनाल और पानीपत दोनों में है। मीरा साहब का मकबरा करनाल में। और विश्वविद्यालय कौन से हैं दोस्तों यहाँ पर? हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय। ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो कि 2016 में बना था, किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। ये भी कहाँ पर है? करनाल में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी कहाँ पर है? करनाल में है। सीता माई का मंदिर भी कहाँ पर है? करनाल में है। ओएसिस पर्यटन केंद्र भी कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में। और जो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध ये भी कहाँ पर हुए थे? करनाल में हुए थे। और करनाल का युद्ध पूछ लिया जाए कब हुआ तो 1739 में। किसके मध्य? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य। और दोस्तों कल्पना चावला का जन्म पूछ लिया जाए कहाँ हुआ तो ये हुआ था करनाल में। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी कहाँ पर बनता है? यही बनता है करनाल में। तो ये थे दोस्तों करनाल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आपको इस वीडियो में करवा दिए गए। इससे बाहर करनाल से कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।